हाय व्यूअर्स। आज हम सम और सब टोटल में मेजर डिफरेंस देखेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि सम किस तरह काम करता है और सब टोटल की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सम नॉर्मली सम हम हर एक एक सेल को दिस प्लस दिस इस तरह भी कर सकते हैं कि हम 10 दफ़ा यूनिट सेल प्लस प्लस करके सिलेक्ट करें, या फिर हम सम लिखकर सारे सेल सिलेक्ट कर लें तो सम आ जाएगा। अगर हम सिर्फ इन सेल को सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे भी सम शो होता है एक्सेल में। ठीक है। और सम का एक शॉर्टकट बटन ये ऑटो सम है, तो ये हो गया सम। इसी तरह सब टोटल का फॉर्मूला मेन किस लिए वर्किंग किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई कैटेगरीज हैं इस तरह की, जैसे ये एक सिटी सिटी सॉरी सब्जेक्ट कर देते हैं इसको सब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ, सब टोटल में ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारी हैं कि काउंट भी कर सकता है सब टोटल का, क्या भाई हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें काउंट चाहिए या हमें सम चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल 9 यूज़ करेंगे सम के लिए, कॉमा इन तमाम सेल्स का टोटल दे दो। ठीक है। अब इस टोटल के बाद अगर मैं यहाँ पर एक सब टोटल और लगाऊं 9 कॉमा, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसको और इसको टोटल करेगा। ये देखें 814, यानी इसने बैकएंड पे ये पूरा टोटल किया मगर अलग अलग टोटल्स को भी इसने कंसिडर किया, उनको दोबारा इस टोटल में ऐड नहीं किया। सम का फॉर्मूला ये नहीं करता। ये देखें सम का फॉर्मूला जब इसको टोटल करके ये लेकर आया तो ये इस पूरे को दोबारा इसमें ऐड कर देगा, तो 1628 लेकर आएगा। अब सब टोटल को लगाने की टेक्निक ये है कि सब टोटल जो ब्रैकेट सिस्टम शायद हम 4th 5th 6th में पढ़ते हैं, ये उसके ऊपर काम करता है कि सबसे पहले ये इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करता है, फिर उसके बाद उससे ऊपर के ब्रैकेट को सॉल्व करता है, देन फिर उससे ऊपर के ब्रैकेट को सॉल्व करता है। ये इस तरह चलता है। ठीक है। इस चीज़ की मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। जैसे अब हमने ये दो सब टोटल लगा दिए, ठीक है, अब एक मैं सब टोटल और लगा दूँ 4। अब यहाँ पर मैं एक सब टोटल लगाऊं 9 कॉमा इस पूरे को, तो ये देखें सिर्फ इन वैल्यूज़ को प्लस करके लेकर आया। ठीक है। नाइन कॉमा इस पूरे सब टोटल को देखें, ये सब टोटल लगा हुआ, ये सब टोटल इस सब टोटल के उसको ये काउंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ इनको ही उठा रहा है। ठीक। अब अगर हम इस तरह की वर्किंग चाह रहे हैं कि मेरा ये सेल और ये सेल का एक सब टोटल आए, इसी तरह फिर ये सेल और ये सेल का एक सब टोटल आए, और फिर एक मेरा टोटल इस पूरे का टोटल आए, तो ये चीज़ सवाए सब टोटल के और किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम इस चीज़ को टैकल कर ही नहीं सकता। तो हमें लाजमी सब टोटल ही यूज़ करना पड़ता है कि डिपार्टमेंटल वाइज कॉस्टिंग के लिए या फिर सिटी वाइज रिपोर्ट कोई हमें बनानी है
तो उसमें हम सब टोटल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंटल वाइज सैलरीज़ अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब टोटल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।